और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा दिल्ली वासियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत एट 2047 के संकल्प के साथ भारतवर्ष निरंतर गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है और राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी विकास हो रहा है। प्रस्तुत है इस विकास यात्रा प्रदर्शित करती ये लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेट्रो रेल ने आधुनिक भारत की रफ्तार को नई दिशा दी है। आज देश में 1140 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल और लगभग 900 किलोमीटर नेटवर्क निर्माणाधीन है। इस बदलाव का सबसे प्रभावशाली केंद्र रही है भारत की राजधानी दिल्ली। आधुनिक बुनियादी ढांचे की नई पहचान, भारत मंडपम एवं यशोभूमि जैसे भव्य सम्मेलन केंद्र, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेरठ RRTS, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और ई-बसें दिल्ली के विकास को नई दिशा दे रही हैं। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। तेजी से संवरती दिल्ली की इसी श्रृंखला में अहम भागीदार रही है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली NCR में आज 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो और RRTS नेटवर्क ऑपरेशनल है और 147 किलोमीटर से अधिक निर्माणाधीन है। मेट्रो के विकास की इस यात्रा में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की पिंक लाइन पर लगभग 3,300 करोड़ की लागत से निर्मित 8 नए स्टेशनों वाले 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मेजेंटा लाइन के विस्तारित दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक के 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। साथ ही दिल्ली वासियों को दिल्ली मेट्रो फेज 5A के रूप में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 प्रमुख कॉरिडोर उपहार स्वरूप मिले हैं। इनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण खंड रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर है। दूसरा खंड है एरोसिटी से IGD एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जिसके अंतर्गत एक भूमिगत स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, और तीसरा है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इन कॉरिडोर्स का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। जहां एक और आधुनिक कनेक्टिविटी के माध्यम से दिल्ली की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनियों का कायाकल्प करते हुए उनके लिए आधुनिक और सुविधाजनक आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जा रहा है। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 GPRA कॉलोनियों में 21,000 नए घरों के पुनर्विकास को मंजूरी दी थी, जिसमें 2,722 क्वार्टर बनकर तैयार हैं।
खास बात यह है कि इस परियोजना की लागत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र की बिक्री से पूरी हो रही है, और वो भी सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के। जीपीआरए कॉलोनियां आमतौर पर सरकारी दफ्तरों के निकट होती है, जिससे कर्मचारियों का आवागमन आसान होता है तथा उनका कार्य जीवन संतुलन बेहतर बनता है। इन कॉलोनियों के जरिए सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक बहुमंजिला परिसर के साथ अधिक आवासों की उपलब्धता, विश्व स्तरीय आवासीय वातावरण और बेहतर डिजाइन के कारण हरित आवरण में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। इन कॉलोनियों में सोलर एनर्जी, स्मार्ट वाटर मीटर, जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट और ईवी चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ हर इमारत गृह रेटेड यानी ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल है। स्कूल, मल्टी लेवल पार्किंग, मार्केट, अस्पताल, सीजीएचएस डिस्पेंसरी और कम्युनिटी सेंटर से निकटता इस परियोजना को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक आवास और आधुनिक शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जीपीआरए के 2722 फ्लैट्स और नेताजी नगर के जीपीओए को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 6632 जीपीआरए फ्लैट्स और सरोजनी नगर में बन रहे भारत बिजनेस पार्क का शिलान्यास भी किया गया। दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से दिल्ली बदल रही है, आगे बढ़ रही है, पूरा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करेंगे, कृपया मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड तक पिंक लाइन और दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड तक मजेंटा लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर शुभारंभ करने की कृपा करें। दिल्ली वासियों को एक नई सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपसे हमने कुछ देर पहले साझा किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच पर आने से पहले आज विभिन्न परियोजनाओं की जो महिला लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया और मेट्रो रेल की भी जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की। और अब इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी पहले पीएम आयुष्मान भारत परियोजना की कुछ महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं रेनू, जो बुराड़ी से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन, कृपया आशीर्वाद स्वरूप आप ये कार्ड इन लाभार्थियों को प्रदान करें। रेनू बुराड़ी से, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत परियोजना के अंतर्गत कार्ड ग्रहण कर रही हैं। अब आ रही हैं पुष्पा देवी, खजूरी खां से। आयुष्मान कार्ड के लिए बुला रहे हैं सुमन बाला को, जो आजादपुर से हैं। और अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट कार्ड प्रदान करेंगे। तो आमंत्रित कर रहे हैं मीरा देवी प्रजापति को, पहला पुश्ता, नई दिल्ली से।
अब आ रही हैं ऋतु मलकागंज से। ऋतु मलकागंज से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी के रूप में ग्रहण कर रही हैं। और अब आ रही हैं सुनीता सिन्हा संगम विहार हौस खास से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आशीर्वाद स्वरूप ये कार्ड सभी महिला लाभार्थियों को प्रदान किया।